इधर मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व से हटकर हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाने लगी है। इसके संकेत रविवार को इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की चुनावी सभा में देखने को मिला। सभा में शामिल होने के लिए इंदौर से 100 से अधिक युवा भगवा झंडे लेकर रैली के रूप में निकले और सभा से पहले सांवेर क्षेत्र के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने भी कमलनाथ का स्वागत रामचरितमानस की प्रति भेंट करके किया। बता दें आपको कि इससे पहले कई अवसरों पर कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे और सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना साधते रहे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी सुंदरकांड का पाठ किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इधर कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ को हनुमान भक्त प्रचारित कर रहे हैं। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए और प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ इंदौर से इस वक्त दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे उमेश शर्मा जी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी साहब फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया उमेश जी आप ही की लूंगा, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है कि भगवा को लेकर या सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी हो। आज एक बार फिर से यही मसला गरमाया है और जिस तरह से प्रति रामचरितमानस की कमलनाथ को कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भेंट की है, सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस आगे बढ़ी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़े ये हमारे लिए भी प्रसन्नता का विषय है और हिंदू समाज के लिए भी प्रसन्नता का विषय है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो सदैव हिंदुत्व के प्रति नफरत का भाव लेकर चलती रही है, वैमनस्य का दृष्टिकोण रखकर चलती रही है, जो हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं पर आघात करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर हलफनामा दे आई कि राम कभी पैदा ही नहीं हुए, राम काल्पनिक थे, जो राम सेतु को तोड़ने पर आमादा रही। ऐसी पार्टी अगर हिंदुत्व की तरफ चुनाव के कारण ही बढ़ती है तो भी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और ये जो एक नया शब्द कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी ने दिया, सॉफ्ट हिंदुत्व, मैं कहता हूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये पार्ट टाइम हिंदुत्व है। पार्ट टाइम हिंदुत्व केवल इसलिए है कि पार्ट टाइम हिंदुत्व 27 सीटों के उपचुनाव तक इनका हिंदुत्व दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। अगर कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है तो पूरे देश भर में सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना चाहिए। ठीक, राहुल गांधी जी का हिंदुत्व अलग है, सोनिया गांधी जी का हिंदुत्व अलग है, सलमान खुर्शीद का हिंदुत्व अलग है और कमलनाथ जी का हिंदुत्व अलग है। ठीक, मैं इस पे जवाब ले लेता हूं उमेश जी, मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। अमीनुल खान साहब हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अमीनुल साहब जरा समझाइए हमें, 100 से ज्यादा युवा भगवा झंडे लेकर रैली के रूप में चले जाते हैं, कांग्रेस पर ये आखिर भगवा रंग कैसे चढ़ा, चुनाव के मद्देनजर या अनंत काल तक? देखिए दीपक जी, स्पष्ट है कि संदीप शर्मा जी, जो पंडित संदीप शर्मा हैं, जो महंत भी हैं, वो अगर आके कमलनाथ जी जो हनुमान भक्त हैं उनको रामचरितमानस प्रेजेंट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्या है? क्या हिंदू धर्म की ठेकेदारी पूरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से उमेश जी तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पर भगवा रंग चढ़ा है या आगे भी अनंत काल तक रहेगा? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला होता है और कांग्रेस पार्टी उसको राजनीति में न लाने में शुरुआत में विश्वास रखती थी, न आज रखती है। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, ये सर्वविदित है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी थे, तब तो ये उपचुनाव नहीं थे। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है कि कमलनाथ जी की हनुमान जी में कितनी आस्था है और इस विषय को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। उचित विषय यह है कि कमलनाथ जी ने कल जो वहाँ मुद्दे उठाए, जो भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान साहब और सिंधिया जी से 26 लाख कर्ज माफी की बात की, जो बिजली बिल माफ करने की बात की, उन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वो उपचुनाव से रिलेटेड मुद्दे हैं, धर्म कहीं भी चुनाव से रिलेटेड कोई मुद्दा ही नहीं है। ये व्यक्तिगत आस्था का मामला होता है और इसको व्यक्तिगत ही रहने दिया जाए तो उतना अच्छा है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद करूंगा मैं दोनों प्रवक्ताओं का। मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी आप दोनों दलों की और फिलहाल हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जुड़े, दोनों का अपना अपना मत है, लेकिन एक बात साफ है कि बहुत कम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। और सांवेर में देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो रैली की थी, क्या कांग्रेस केसरिया रंग के सहारे या भगवा रंग के सहारे जो सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रही है, क्या 27 सीटों पर फतेह हासिल कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।